कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े, तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को जब मांग कर लेकर आओ, तो वह जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्वा सुबह खाली पेट एक दुर्वा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं। दर्शन किया है? तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा करना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाए। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता है। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है। कुंदकेश्वर, माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी। क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां, और शिवजी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं?
दुर्वा, 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र। शिव पुराण किसी ने पढ़ी है आप में से? किसी ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण कभी पढ़ी है? आप लोग पढ़ी है? उसमें लिखा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाए। 3 ताप, बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री शैलम पर बैठकर, और श्री शैलम पर प्रश्न किया गया भगवान कार्तिकेय जी ने कि संसार के मनुष्य के भीतर के पाप समाप्ति का केंद्र क्या होगा? तो गजासुर की कथा को सुनाया। गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है, उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना, 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते, शायद आप करते हैं, इधर होते नहीं होंगे हमको जहां तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। है मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं, कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है, इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया जाता है। 16 वस्तु।
तो शिव क्या कह रहे हैं षडानंद कार्तिकेय जी को, कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो, उसमें वर्णन आता है। विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं गजासुर की कथा का स्मरण कराकर, भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है। पर भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आता है। उसके मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया। चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है। एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम 1 धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दें, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्रायश्चित बहुत क्रम है महाराज। प्रायश्चितता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित ये है, आप कर सकते हो उसका प्रायश्चितता का भाव आप अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है।
जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब, घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन, ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर बाहर निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं, दादी के कमरे में जा, क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई, कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा, बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा, और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई, और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी। अब तो गई, और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर ली है, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते रहे, आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ। भगवान भी कहे का फंस, इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे, तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही, महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी की कहीं मालूम कि क्यों शांति नहीं? जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जाकर किचकिच। भगवान और बच्चा कुचा था तो वह दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रखंडे बैठ गई, आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिया, कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा, भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ, मंदिर जा रही थी और घिस आ गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना, और घस ले। भगवत भजन चित्त वृत्ति में, परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहां कहते मुझे कुछ चाहिए?